यह कहानी है आनंदपुर गांव के दो बचपन के दोस्तों राघव और विक्रम की। दोनों के पास बराबर जमीन थी, लेकिन एक मेहनती था और दूसरा काम से बचने वाला। एक फैसला उनकी दोस्ती की सबसे बड़ी परीक्षा बन गया। राघव बेटा, सुना है इस बार तुम्हारे खेत में बहुत अच्छी फसल हुई है। जी काका, इस बार मैंने दिन रात मेहनत की। भगवान की कृपा से लगभग 180 बोरी अनाज निकला है। बहुत बढ़िया बेटा, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। अच्छा काका, तो मैं चलता हूँ। दूसरे दिन रामू काका की मुलाकात विक्रम से होती है। विक्रम बेटा, तुम्हारी फसल कैसी रही? काका, मेरी जमीन में सिर्फ 120 बोरी अनाज हुआ। अरे, राघव के पास भी उतनी ही जमीन है, फिर उसके खेत में ज्यादा फसल कैसे हुई? पता नहीं काका, मेहनत तो मैंने भी की है। लगता है राघव मुझसे आगे निकल गया। उसके बाद विक्रम अपने घर जाता है। कविता, राघव की फसल मुझसे बहुत ज्यादा हुई है। तभी कविता विक्रम से कहती है, क्योंकि वो मेहनत करता है और आप काम टालते रहते हो। कविता, अब क्या करें? आप एक काम कीजिए, उसकी जमीन के पास वाली जमीन खरीद लो, फिर साथ में खेती करना। यही ठीक रहेगा। इसके बाद विक्रम राघव के घर जाला है और राघव से बोलता है, राघव, मैं तुम्हारे पास वाली जमीन खरीद रहा हूँ, क्यों न हम दोनों मिलकर खेती करें? दोस्त, मुझे कोई परेशानी नहीं, साथ मिलकर काम करेंगे तो और अच्छा रहेगा। विक्रम मोहन सेठ के घर जाता है और सेठ से बोलता है, सेठ जी, मुझे आपकी 6 एकड़ जमीन खरीदनी है। जमीन मिल जाएगी, लेकिन कुछ अतिरिक्त पैसे देने होंगे। ठीक है सेठ जी, मैं दे दूंगा। विक्रम ने मोहन सेठ की 6 एकड़ जमीन खरीद ली। उसके बाद राघव विक्रम के पास आता है और विक्रम से बोलता है, विक्रम, कल सुबह जल्दी खेत चलेंगे, हल चलाना है। इतनी सुबह से मेहनत, कोई बहाना बनाना पड़ेगा। राघव, मेरी पत्नी के पिताजी का निधन हो गया है, मुझे 10 दिन के लिए जाना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा काम भी मैं कर दूंगा, तुम आराम से जाओ। तभी गीता विक्रम पर शक करती है और राघव से कहती है, सुनिए जी, मुझे लगता है विक्रम हर जरूरी काम के समय बहाना बनाकर चला जाता है। नहीं गीता, वह मेरा बचपन का दोस्त है। कुछ समय बाद बारिश का मौसम चालू होने वाला था, तो राघव ने विक्रम से कहा, विक्रम, बारिश का समय आने वाला है, चलो पानी निकालने की नाली बना लेते हैं। तभी विक्रम बहाना बनाते हुए राघव से कहता है, राघव, मुझे कविता को शहर डॉक्टर के पास ले जाना है, थोड़ा इस बार और देख लो, आगे कभी मैं भी तुम्हारी मदद कर दूंगा। ठीक है, तुम जाओ, मैं अकेला काम कर लूंगा। कुछ महीने बाद फसल तैयार हो जाती है। तभी राघव विक्रम से कहता है, विक्रम, आज फसल काट लेते हैं, शाम को मुझे रिश्तेदारी में जाना है। राघव, तुम चिंता मत करो, मैं सारी बोरियां सुरक्षित घर पहुंचा दूंगा। तभी कविता और विक्रम के मन में लालच जाग जाता है और कविता विक्रम से कहती है, एक काम करते हैं जी, सारी बोरियां पीछे वाले कमरे में छिपा देते हैं, राघव से कह देंगे कि चोरी हो गई। बहुत बढ़िया योजना है। राघव अगले दिन गांव लौटा तो विक्रम से पूछता है, अरे विक्रम भाई, कितनी बोरियां निकली और बोरियां कहाँ हैं? विक्रम बड़ी ही चालाकी से राघव से झूठ बोलता है। राघव, रात में कोई चोर सारी बोरियां ले गया, एक भी बोरी नहीं बची। विक्रम, वह हमारी 6 महीने की मेहनत थी, एक ही दिन में खत्म हो गई। राघव, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी फसल नहीं बचा सका। कोई बात नहीं विक्रम, तुमने जानबूझकर ऐसा थोड़ी ना किया है। राघव दुखी होकर अपने घर जाता है और सारी बात अपनी पत्नी गीता को बताता। तभी गीता राघव से कहती है, दुखी मत हो, मेरे पास एक रास्ता है, क्यों ना हम आंगन में सब्जियां उगाए। बहुत ही अच्छा रास्ता है, मैं फिर से मेहनत करूंगा और इस बार उससे भी अच्छी फसल उगाऊंगा। राघव अपने आंगन में थोड़ी सी जमीन थी, उस पर खुदाई करने लगा। खुदाई करते समय राघव को जमीन के अंदर सोने चांदी के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिल गया। गीता देखो, भगवान ने हमें हमारी मेहनत का फल दे दिया। हाँ जी, भगवान ने हमारी मेहनत का फल दे दिया है।
कुछ दिन बाद विक्रम कविता से कहता है, चलो कविता, आज बोरियां निकालते हैं। हाँ चलिए बोरियां निकलते हैं। अरे यह क्या, सारी फसल तो खराब हो गई। हे भगवान, हमारे लालच ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। जो दूसरों के लिए ग्राहक होता है, एक दिन खुद उसी में गिरता है।